से पूछ रही हूँ, कथा क्यों सुनाते हो आप? कथा क्यों सुनाते हो आप? आप लोग आते हैं सुनने के लिए, इसलिए सुना देते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी, जब कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी तो इन कलयुग को रहने के 4 स्थान वो कौन कौन से बताए। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है। बाकी की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत। धन्यवाद महाराज। एक प्रश्न और पूछ रही हूँ। मैं आपसे ठाकुर जी से मिलने की बहुत इच्छा थी, आज इच्छा पूरे हो गए मेरे। बहुत दिनों से 5 साल से आपकी कथा सुन रही थी। आपको कथा अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है। मैं दादी के पाठ तो फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कथा क्यों सुनाते हैं? ऐसे बोल रहा हूँ भाई, क्यों सुनाते हो? आप लोगों को भगवान की भक्ति कथा से बढ़े इसलिए सुनाते हैं। गुरुजी जी, हमारे जन्म से पहले हमारी मृत्यु स्थान फिक्स कर दिया जाता है, तो फिर अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु को परिभाषित कर दीजिए एक बार। अकाल मृत्यु वो होती है जब आप जान करके जहर खाएं, जानकर आग लगाएं, जानकर फांसी लगाएं, जानकर पानी में कूद जाएं, तैरना ना आए, जानकर जो हत्या करने का प्रयास है वह अकाल मृत्यु है। भाई ये तो सत्य है कि सब कुछ तय है, हानि लाभ जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई, सब कुछ निश्चित है। पर फिर भी हमें ये तो समझ है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जब मौत आएगी तो मर जाएंगे। आत्महत्या कर रहे हैं आप, वो भले निश्चित है, वही निश्चित है, पर आपने जो किया वो पाप लगेगा कि आपने क्यों किया, आपने प्रयास क्यों किया, क्या जरूरत थी आपको मरने की, इसलिए वो आत्महत्या है, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए पाप लगता है ताकि लोग सीखें कि ये गलत है, तुम भी करोगे तुमको भी ये पाप लगेगा, ताकि लोग इस चीज़ से बचें। मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि वास्तुशास्त्र जो होता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर होना चाहिए या फिर ये दिशा होनी चाहिए भगवान की, तो ये सब होता है, मतलब इससे कुछ होता है ऐसा? वास्तु के हिसाब से घर का यदि वास्तु अच्छा है तो उसका लाभ मिलता ही मिलता है ना, तो वो होना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है। आपकी दूसरे दिन की कथा में आपने कहा था कि औरत पता नहीं क्या जवाब देती है कि आदमी उसी का हो जाता है, तो हर दोष औरत को ही क्यों दिया जाता है कि वो आदमी अपनी माँ का 26 साल का 23 साल का प्यार भूल के वो उस औरत का क्यों हो जाता है? अब जो हो गए हैं ये बात उनसे पूछना चाहिए। और गुरुजी आपका ये भी मेरा सवाल है कि औरत के लिए आप बोलते हैं कि सास के साथ वो दंड करती है, सास के साथ बुरा व्यवहार करती है, तो अगर सास ही बुरी हो, वो अपने बहू को अगर बेटी की समान ना माने, तो फिर वो बहू क्या करे? बहू अपना कर्तव्य पूरा करती चले, सेवा वो कराए ना कराए। देखो बड़े कैसे भी हो, माना कि गाली दे रहे हैं, माना कि वो हमारा अपमान कर रहे हैं, फिर भी हैं तो हमारे बड़े। कुछ भी करें, कैसे भी हों, कुछ भी हों, पर हमें अपने पुत्र धर्म का छोटे का फर्ज निभाना चाहिए। हाँ, हम कथा में बड़ों के लिए भी कहते हैं कि आप बूढ़ों को भी चाहिए कि आप भी बच्चों का सम्मान करें और आप भी कुछ बातें उनकी मानें। ये कई बार कथा में हमने बूढ़ों को भी कही है। देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती यदि बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं बूढ़ों की होती है। इसलिए कुछ बूढ़े सुधार करें, कुछ बच्चे सुधार करें और जिंदगी सुधारते हुए जीते चलो, यही जीवन है। मेरा प्रश्न ये है कि हमें ब्राह्मण के घर खाना खाने जाना चाहिए या नहीं? बुलाए तो चले जाना चाहिए। जो पड़ोसी होते हैं हमसे प्रेम रखते हैं और कुछ उपहार देते हैं तो लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी मैया मना करती है कि ब्राह्मणों को खिलाते हैं, खाना नहीं चाहिए। भाई ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पर ब्राह्मण भी इंसान है ना, वो भी व्यवहार जानता है। आप आएंगे तो खिलाएंगे। अब आप ही गौरी गोपाल आश्रम आएंगे वृंदावन तो दास निरुद्धि आपको खिलाएगा, तो वो तो हमारा गृहस्थ धर्म है। भाई मैं आपके यहाँ हूँ तो आप खिलाइए, पर आप मेरे घर आएंगे तो मैं इसलिए खिलाऊंगा क्योंकि ये मेरा गृहस्थ धर्म है। और तो अपना अपना निभाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण है क्षत्रिय, सबको अपना निभाना चाहिए। और जो आपके वृद्धाश्रम में माताएं रहती है वो सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली? सौभाग्यशाली है क्योंकि वृंदावन का वास मिला। हाँ, क्योंकि हम लोग तो आपसे मिलने के लिए तरसते हैं और वो आप उनके रोज चरण दबाते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कलयुग का 5 जगहों में वास होता है और अपने कथा में भी बताया है। तो जब कलयुग का प्रवेश हो रहा था तो राजा परीक्षित से कलयुग ने बोला था कि आपके जीवन काल तक मैं कुछ सीमित स्थानों में अपने आप को रखना स्वीकार करता हूँ। तो राजा परीक्षित जी का मृत्यु तो 7वें दिन हो गया था, उसके बाद ये आप बता दीजिए। हाँ तो कलयुग 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई जी। पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें? पूछना ये चाह रहे हैं कि वो बोला था कि उनके जीवन काल तक कुछ सीमित स्थानों में रखना पसंद करूंगा। कलयुग को रहने के 4 कमरे दिए थे ना, कलयुग को 4 कमरे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम मतलब जुआ, शराब, मांस, चरित्रहीनता और पाप का धन, इन 5 स्थानों पे कलयुग रहता है। वो ये तो ठीक है गुरुजी, लेकिन हम रामानंद सागर के कृष्ण लीला में देखे हैं कलयुग अपने मुंह से कहता है कि आपके जीवन काल तक हम अपने आप को कुछ सीमित स्थानों में रखूंगा। हाँ तो सीमित स्थान यही तो है कि जुआ में ही रहेगा। तो वो तो उनके मरने के बाद खत्म हो गया ना सीमित स्थान। नहीं, मरने के बाद कहाँ खत्म हो गया, ये सारी चीजें आज भी तो हैं। राजा परीक्षित जी के जीवन काल तक वो बोला था कि सीमित स्थान में मैं रहूंगा। नहीं, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा था जी। और सीमित स्थान राजा परीक्षित के मरते मरते कलयुग तो अभी भी चल रहा है और वो अभी भी उन जगह पर है। आप तो अभी भी वो 5 स्थान में वास करता है ना? बिल्कुल 5 स्थानों में आज भी है वो, इसलिए इन 5 से बचना चाहिए। ठीक है, जैसे वो सीमित 5 स्थान में ही रहेगा। जो इन 5 से बचेगा वो कलयुग से बचेगा, नहीं बचेगा तो कलयुग सिर पर चढ़ेगा। गुरुजी जी
दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जो आज आपने सभा में बताया, एक संदर्भ आया कि जो हमारे देश का बंटवारा हुआ वो पूर्वजों की गलती थी, लेकिन पूर्वजों को उस समय क्या निर्णय लेना था उसको भी तो देखा जाएगा गुरुजी। जिन्ना को 2 थप्पड़ मारना चाहिए था। तो गुरुजी काहे बंटवारा करेंगे? ये देश तुम्हारे बाप का तो है नहीं भाई। अपना घर बांटो, अपनी जमीन जायदाद बांटो। देश बांटने का अधिकार किसने दे दिया आपको? तो गुरुजी जिन्ना को मारना चाहिए था 2-4 थप्पड़। इस देश की आज़ादी के लिए गुरुजी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने इस देश की आज़ादी में सभी लोगों का सहयोग है। सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जब जाके आज ये देश गुलामी से आज़ादी की तरफ। ठीक है, सही है। और गुरुजी, जो कि 2 लोग एक काम करते हैं तो उसमें बंटवारा मान्य है। जैसे कि हमारा समुद्र का मंथन हुआ था, एक साइड राक्षस थे, एक साइड देवता थे। हाँ, तो एक साइड राक्षस थे, एक साइड देवता थे। तो यहाँ तो बंटवारा के बाद भी एक साइड राक्षस एक साइड देवता ना हो पाए भाई। एक साइड हो जाते राक्षस, एक साइड देवता हो जाते, पर कहाँ हो पाया? वही तो बंटवारा गलत हो गया। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे मनुष्य जीवन में पाप करता है और पुण्य भी करता है, बाद में आप ये कहते हो भाई पाप जैसे उसने 1 किलो किया, पुण्य 100 ग्राम किया, ठीक है। अच्छा, अब 11 का व्रत जो करते हैं, महीने में 2 बार 11 आती है, उसमें ये लिखा रहता है कि हर 11 में ये समस्त पाप नाशक, एक 11 कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। और एक जन्माष्टमी के व्रत में ये लिखा गया है कि जिसने जन्माष्टमी का व्रत कर लिया वो 20 करोड़ एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त करेगा। ठीक है। तो उस व्यक्ति ने गलती से मान लो कोई भूल से पाप कर दिया हो तो वो क्या इनसे माइनस नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो महाराज जी, परसों की कथा में आपने बताया था कि वो भगवान के भोग लगाने के लिए उसने उपले में भगवान का भोग लगाया तो चींटियां मर गई थी। तो क्या उसने कभी तो 11 करी होगी? तो थोड़ा सा ये जस्टिफाई करो। अब कभी की होगी वो तो उसका वर्णन नहीं है, पर जो उसने पाप किया उसका दंड उसे मिला। एक देखो ऐसा है, आपकी सारी बातें सही हैं। कहते हैं गंगा का एक बार कोई स्नान कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो, एक आपकी बात समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। एक बार शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे, सभी लोग गंगा नहा के निकल रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, इस जितने लोगों ने गंगा स्नान किया है ये तो सब वैकुंठ जाएंगे। शंकर जी बोले, नहीं जाएंगे। पार्वती जी बोली कि वेद पुराणों में तो लिखा है गंगा नहा के सब पवित्र हो जाते हैं। शंकर जी बोले, चलो परीक्षा लेके देख लेते हैं कौन वैकुंठ जाएगा। तो शंकर जी बूढ़े बन गए, पार्वती जी बूढ़ी पत्नी बन गई शंकर जी की, और शंकर जी गिर गए गड्ढे में। अब जो गंगा नहा के निकल रहे थे उनसे पार्वती जी ने कहा, मेरा पति गड्ढे में गिर गया है, आप निकाल दो। परंतु वही निकाल सकता है जिसने कोई पाप ना किया हो। तो सबने कहा, नहीं, हमने तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा। सब दूर खड़े हो गए, नहीं हम नहीं निकाल सकते, कोई ना कोई पाप तो किया होगा। अब आखिरी में एक आदमी आया, उसने कहा, मैं निकालता हूँ। पार्वती जी ने कहा, जिसने आज तक कोई पाप ना किया हो वो निकाल सकता है। उसने कहा, मैंने गंगा जी नहाया है और गंगा जी नहाने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए, उसके बाद तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं, तो मैं निकालता हूँ। शंकर जी पार्वती जी से बोले, देखो ये गंगा नहाया है, गंगा तो सब नहाते हैं, पर ये विश्वास नहीं होता लोगों को कि मैं निष्पाप हो गया हूँ। विश्वास हो जाए तो निष्पाप भी हो जाएगा। ठीक है। एकादशी कर ले और करके ये मान ले कि मैं निष्पाप हो गया हूँ, अब कोई पाप नहीं करूंगा, तो एकादशी पूर्ण फल देगी। जन्माष्टमी करके मान ले कि मैं निष्पाप हो गया हूँ, फिर कोई पाप ना करे, तो जन्माष्टमी सारे पापों से मुक्त कर देगी। अच्छा महाराज जी, जैसे गुरु जी हमने बना रखा है 11 माला रोज पहनते हैं हम। एक जैसे आपकी कथा आ गई, कभी किसी संत की कथा आ गई और उसमें से कोई एक मंत्र दे दिया जाता है कि इसको रोज करने से ये शांति प्राप्त होगी। तो इस तरह मैंने इकट्ठे करके 8 मंत्र इकट्ठे कर लिए, तो 11 + 8 19 माला मैं डेली फेरता हूँ। तो क्या 8 मंत्र मुझे फेरने चाहिए थे या नहीं फेरने चाहिए? जो मंत्र आपके गुरुजी ने दिया है, हाँ। देखो मंत्र में श्रद्धा हो एक में, जैसे पति एक होता है ना। आप कोई अच्छा पुरुष दिखा उसे भी मान लेते हैं, तू भी अच्छा, चल तू भी आजा, ये नहीं, ये फिर नहीं। आपका मंत्र था श्रीमद नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः। तो इस चीज को मैंने अडॉप्ट किया, इसकी एक माला रोज फेरने लग गया। माला जपते हैं, पर जो मंत्र देखो, वो मंत्र तो फेरते हैं 11 मंत्र, 11 माला तो फेरते जो मंत्र आपने गुरु जी से प्राप्त किया हो, गुरु परंपरा से, वह मंत्र ही जाप करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इनको फेरे या ना फेरे? नहीं, आप फेर रहे हैं, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, पाप नहीं है, ये तो पुण्य ही मिलेगा, अच्छी बात है। चलो ठीक, जय श्री कृष्ण। खुश रहिए। ने गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर क्यों लगाया? किसी और का सिर क्यों नहीं लगा सकते थे? किसी और का भी लगाते तो भी आप प्रश्न करते कि उसका ही क्यों लगाया, उसका क्यों नहीं लगाया, इसलिए मैंने हाथी का लगा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि बकरे का लगाते तो भी आप कहते बकरे का ही क्यों लगाया, इसलिए हाथी का ही लगा दिया। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, सारे देवताओं में से इंद्र देवता को ही सबका राजा, सब देवताओं का राजा क्यों बनाया गया? उनमें ऐसे कौन से गुण थे? भाई, देवताओं में भी जो विशेष 100 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र बनाया जाता है। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। मेरा सवाल है, गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है, तुलसी नहीं चढ़ती। तुलसी भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी है ना, इसलिए वो केवल भगवान को ही चढ़ती हैं और किसी को नहीं। और सीता माता तो रावण को पल भर में भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भस्म क्यों नहीं किया रावण को? इसलिए कि रावण को मारने का श्रेय राम जी को प्राप्त हो जाए, मेरे पति की जय जयकार हो, इसलिए। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं लड्डू गोपाल को मेरे पास लेके सोती हूँ, ये सही है गलत है? भगवान को भगवान के मंदिर में सुलाया उठाया करो। मैं पुत्र मानती हूँ उनका। हाँ, पुत्र मानते हैं, अच्छी बात है, ये आपका भाव अच्छा है, पर फिर भी ये भाव में भी एक मर्यादा बनी रहे। पर मेरे बच्चे नहीं है, पति भी नहीं है, इसलिए उनको मेरे पास लेके सोती हूँ। कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, पर फिर भी उनके मंदिर में उनको सुलाया जाए तो भी अच्छा रहेगा। मेरे पिलन पे नहीं, मेरे साथ। अब देखो, जैसे आप लघु शंका गई तो आप लघु शंका जाने के बाद हाथ पांव धुलती हैं कि नहीं, उसी हाल में फिर ठाकुर जी को छूना,
पुत्र भाव अच्छी बात है, पर एक मर्यादा भी बनी रहे कि हम अशुद्धि में स्पर्श ना करें। फिर उनकी पूजा करनी चाहिए हाँ, नहीं? बिल्कुल पूजा करनी चाहिए, पूजा करो, भाव रखो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी मैं कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ तो मुझे एक अलग सी एनर्जी फील होती है मेरे पास में, तो वो क्या है, मतलब मुझे हैप्पीनेस फील होती है, पर वो एनर्जी क्या है? मैं है, यही तो एनर्जी है। भक्ति करने वालों को जो शक्ति मिलती है, कहते हैं कि शक्ति वही एनर्जी है, उसे शक्ति कहते हैं, कुछ लोग एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग, तो वो पॉजिटिविटी है। अच्छा है कि हम पूजा करें तो पूरा सकारात्मकता से हृदय भर जाता है, सबको करना चाहिए, तो ये अच्छा है, आप फील करते हैं, अच्छी बात है। जी जी। और मेरी मम्मी जो है वो पिछले 3 महीने से भागवतम जो है वो सुन रही है, तो हमारे घर में से बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बना रहता है, पॉजिटिव। थैंक यू, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कृष्ण भगवान जी ने अपना शरीर त्यागा था और राम जी ने भी अपना शरीर त्यागा था, फिर हनुमान जी ने अपना शरीर कैसे त्यागा, मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई? हनुमान जी की मृत्यु हुई ही नहीं, अभी भी है? हाँ, चारों युगों पर ताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी हैं। तो वो कहाँ पर है? कहाँ है हनुमान जी? हनुमान जी खाते क्या हैं? नहीं, अभी है तो दिखते क्यों नहीं? भाई अभी कोरोना वायरस आया था ना अपने देश में, हाँ। आपको दिखाई पड़ा था? नहीं। आके चला गया, नहीं देख पाए। हाँ। उसी तरह हनुमान जी कब आके चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब बैक्टीरिया को आप ना देख पाए तो हनुमान जी जैसी शक्ति को कैसे बेटा इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो और भक्ति- दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि वो 5 पांडव थे और माँ द्रौपदी ये स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, ठीक है, तो उनमें से युधिष्ठिर जी पहुंच पाए थे, हाँ। वो बाकी क्यों नहीं पहुंच पाए? बाकी को श्राप था, बाकी को श्राप था, नहीं पहुंच पाए क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर ये लोग भी नहीं चल पाए, परम सत्य के रास्ते पर युधिष्ठिर जी चले हैं। और जो दुर्योधन ने माँ द्रौपदी का चीर हरण किया था, तो उसमें मतलब माँ द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं, तो उसका यही कारण था क्या, यही बोला था इस वजह से चीर हरण हुआ है? हाँ, द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया, उसको लगा मैं भी इनका अपमान करूंगा, तो ये पर दुर्योधन की ये मानसिकता गलत थी, और उसने शब्दों से अपमान किया था, तुम भी शब्दों से करते। ये क्या था कि तुमने कपड़े उतारने स्टार्ट किए। और तुलसी को रविवार के दिन क्यों नहीं तोड़ा जाता? क्योंकि उस दिन नारायण का वास तुलसी जी में होता है, उस दिन भगवान का वास होता है तुलसी जी में, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते तोड़कर। एक मान लो कोई आदमी है मतलब खूब अच्छे कर्म करता है और भक्ति बिल्कुल नहीं करता, मतलब सबकी सेवा भी करता है, भगवान का नाम पूरे जीवन बिल्कुल नहीं लिया, तो क्या वह सही है? हाँ, उसकी भी सदगति होगी उसके अच्छे कर्मों के द्वारा। अच्छा, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे राधे। ये श्री रामचंद्र भगवान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, और कई उन्हों पे लाछन भी उठाते हैं कि उन्होंने माता सीता को क्यों निकाल दिया था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो गए और उन्होंने गृहस्थी जीवन में कैसे माता को निकाला, तो थोड़ा सा मैं कथा में बताया तो था एक दिन, जिस दिन सीता जी आई थी रावण के यहाँ से, उसी दिन निकाल देते। इसका मतलब राम जी ने नहीं निकाला, भाई प्रजा कह रही है कि आप सीता जी को निकालिए क्योंकि ये रावण के यहाँ रहकर आई हैं। अब उस समय राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात मानना, भले गलत है प्रजा, पर उस समय राम जी राजा हैं, नहीं मानते तो लोग कहते लोग ऐसे राजा हैं प्रजा की बात ही नहीं मानते। तो राम जी उस समय धर्म संकट में थे, राम जी ने पति होकर सीता को नहीं निकाला, राम जी ने राजा का धर्म। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी जब कलयुग की शुरुआत हुई तो उन्हें 4 स्थान कौन से दिए गए, इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि वो 4 स्थान ऐसे ही हैं जैसे कि जहाँ पर जुआ होता है वहाँ पर कलयुग है, जहाँ पर शराब पी जाती है वहाँ पर कलयुग है, जहाँ पर मांस खाया जाता है वहाँ पर कलयुग है, और जहाँ पर लोग जो है गलत काम करते हैं, जो चरित्रहीन हैं और कई इस तरीके से हैं जो जहाँ मारपीट करते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पर कलयुग है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।